गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा इकाई 2 में प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के लिए आपके पास सवाल है। 6 खा, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका उत्तर लिखिए। कक्षा 8 विज्ञान इकाई 2 प्रश्न संख्या 6 खा का उत्तर। धूप के चश्मे हमें गर्मी व सूर्य की तीव्र चमक में उपस्थित हानिकारक किरणों से बचाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि धूप के चश्मों का प्रयोग हम सूर्य से जो हमें गर्मी मिलती है और उसकी चमक में जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे अपनी सुरक्षा के आंखों की सुरक्षा के लिए हमें चश्मों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। प्रश्न है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? उत्तर लिखिए। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए नंबर 1, खेतों को जोतकर कुछ समय के लिए बिना फसल के जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। नंबर 2, तत्काल पोषक पदार्थों की पूर्ति के लिए खाद का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, फसल चक्र को ध्यान रखा जाता है। फसल चक्र बच्चों, एक फसल के बाद कौन सी फसल हमें करनी है ताकि भूमि के पोषक पदार्थ बने रहें। जैसे गेहूं के बाद चना या गेहूं के बीच बीच में सरसों डाल देने से भूमि की जो पोषक तत्व हैं
वो बरकरार रखते हैं। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर इसमें लिखेंगे, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के, मजबूत व टिकाऊ होने के कारण सूर्य के प्रकाश एवं गर्मी से जल्दी सूख जाते हैं। तो इन प्रश्नों में आपने देखा कि धूप के चश्मे हमें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जो हमारी आंखों को सूरज की गर्मी और जो सूरज के साथ जो हानिकारक किरणें आती हैं चमक में, उनको हमारी आंखों से बचाती है। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खेतों को जोतकर कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर तुरंत पोषक पदार्थों की जरूरत है तो खाद का इस्तेमाल करते हैं और फसल चक्र का भी ध्यान रखते हैं। 6 का, संश्लेषित रेशे जैसे रेयॉन है, डैक्रॉन है, इनसे बने हुए वस्त्र हल्के, मजबूत व टिकाऊ होने के कारण सूर्य के प्रकाश एवं गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। तो अगला सवाल के लिए जैव निम्नीकरण एवं अनिम्नीकरण में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर वे पदार्थ जो प्रकृति में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जैव प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जैसे जीवाणु की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इसका उल्टा वे पदार्थ जो प्रकृति में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित
नहीं होते हैं जब अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ ये पाठ समाप्त हो गया। अगली इकाई के साथ अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।